बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, वीडियो तो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी और टीचर ने आपने नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवोल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवोल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर यूज़ करे बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवोल्यूएट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, log 2 की पावर 18 माइनस log 2 की पावर 9। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। इनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, log 2 की पावर 18 माइनस log 2 की पावर 9 हो गया। ठीक है बच्चों, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है बच्चों, मैथ का लॉ है। ठीक है, लॉग इसके का लॉग का लॉ है बच्चों। ठीक है, ये हो गया लॉग, अगर इस तरह हो लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर इस तरह लिखा हो, ठीक है, तो हमने इसमें से लॉग कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं लॉग ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइडेड बाय बी बच्चों, ए बाय बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए बाय बी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लॉग का लॉ है लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग की 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस लगी हो ना, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग एक दफ़ा लिखे तो ए ओवर बी, हम उसको डिवाइड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यही हमने लॉ लगाना है। देखो लॉग 2 की पावर 18 माइनस लॉग 2 की पावर 9 बच्चों। ठीक है, इनमें से log 2 हमारा आ जाएगा, एक तरह का कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा 18 माइनस जो है ना वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। माइनस किस में चेंज होगा? डिवाइड में। ठीक है, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे log 2 और ये हो जाएगा 18 बाय 9। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों log 2 की बार 9 1 जार 9 2 जार, ठीक है 2। ठीक है, बेस भी 2 है, एक्सपोनेंट भी 2 है। आपको पता होना चाहिए बच्चों log, ये लॉ है log a की पावर a इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों सेम होंगे, बेस भी और एक्सपोनेंट भी सेम होगा तो वो 1 की इक्वल होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, log 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ठीक है, तो वो 1 की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 2, ये बेस एक जैसी है ना इन दोनों की, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 की इक्वल होगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया बच्चों 1 आ गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log बेस 2 है की पावर 64 प्लस log बेस 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है log a मल्टीप्लाई log b, ठीक है बच्चों, ये प्लस सॉरी log a प्लस log b हो रहा हो, तो जब हम log इसमें एक तरह का कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ है log का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस एक जैसी है, तो हम इसको लिखेंगे log 2 लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 मल्टीप्लाई 2, 64 मल्टीप्लाई 2 हो गया बच्चों, 64 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा log 2 की पावर 128, log 2 की पावर 128 होगी बच्चों। अब 128 को हमने ना फैक्टर्स बना लेते हैं। 128 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं 2 से। 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8, 2 3 जार और 2 2 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा 128 हो गया, 2 की पावर 7 हो गया बच्चों, log 2 की पावर 7 हो गया। ये जो बच्चों पावर है ना ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगी, ये हो जाएगा इस तरह हो जाएगा 7 log 2 की पावर 2, 7 log 2 की पावर 2। अब देखो मैंने बताया ये लॉ है, देखो जिस तरह मैंने लिखवाया था log
ए की पावर ए 1 की इक्वल है, तो log 2 की पावर 2 ये भी बच्चों हमारा 1 की इक्वल हो जाएगा। किसकी इक्वल होगा? 1 के। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 7 1 जार 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये होगा 1 की इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा? सारा ये 1 की इक्वल होगा, क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट इक्वल है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7 बच्चों। थर्ड पार्ट है 1/3 log 3 की पावर 8 माइनस log 3 की पावर 18। अब बच्चों हमने सबसे पहले log का लॉ अप्लाई करना, जो स्टार्ट में आती है ना ये पावर बन जाती है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log ये हो जाएगा 3 की पावर 8 की पावर 1/3, ठीक है। ये इसकी पावर बन जाएगी माइनस log 3 की पावर 18, ठीक है। अब हमने लॉ पढ़ा था log का कि अगर दोनों के बीच में माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें log 3 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड, माइनस डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 18 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 18 हो जाएगा। log 3 8 की पावर 8 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 8 के होते हैं 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। 8 के फैक्टर आ गए 2 2 और 2 हो गया पावर 1/3, और नीचे बच्चों 18 हमने उसको ऐसे ही लिख देना है। 18 हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा log 3 ये 2 की पावर 3 हो गया बच्चों 8 ये, और बाय 1/3 हो गया। 2 की पावर 3 और 1/3 हो गया, बाय 18 ऐसे ही लिखेंगे। ये कटिंग हो गया, ये बन जाएगा log 3 और बन गया पावर 2/18, 2/18 ये पावर और ये कट गया 2/18, 2 1 जार 2 9 जार, log 3 की पावर 1/9, log 3 की पावर 1/9 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर मैं आगे कर देता हूँ, इधर मैं इसके आगे ही कर लेता हूँ। हम इसको लिखेंगे log 3 और 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3 बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 log 3 ये 1/3 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब ये बेस 3 है ना, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, इसको रिवर्स कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log 3 की पावर, इसको 1/3 है ना, हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2 लिख सकते हैं, 3 की पावर -2। 1/3 था, इसको जब रिवर्स करेंगे तो साइन प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। अब ये जो -2 है ना बच्चों स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 log 3 की पावर 3। अब ये लिखेंगे -2 और 3 की पावर 3, दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, ये 1 की इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2 आ गया बच्चों। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -2। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25, 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये जो 2 है ना ये स्टार्ट में लिखा हुआ है, हम इसको इसकी पावर लेके जा सकते हैं, इसको हम इसकी पावर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब पावर होती है तो वो स्टार्ट में आ जाती है ना। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 प्लस log 25, log 25 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इन दोनों में से log कॉमन ले लेंगे, log कॉमन ले लेते हैं एक तरह का, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 25। ये log का लॉ है ना, log a प्लस log b हो, हम इसको लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई b, ठीक है बच्चों, ये log का लॉ है ना, ठीक है। तो ये दोनों प्लस थे तो log जब हमारा बाहर आ जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा log 100 हो गया बच्चों, ठीक है। जब log 100 हम लेते हैं, ठीक है, 100 का log लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2, log 100 2 के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। log 100 हमारा 2 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हो नीचे और या फिर टेबल से भी, log टेबल से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 2। फिफ्थ पार्ट हमारे पास 1/3 log 4 पावर 64 प्लस 2 log 5 पावर 25
5 पावर 25 हो गया बच्चों। अब हमारे पास जो बच्चों ये स्टार्ट वाली पावर है ये इसके ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास log 464 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये जो पावर है इसकी पावर बन जाएगी, जो स्टार्ट में है इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा log 5 और 25 के ऊपर लिख देंगे 2 लिख देंगे, 25 की पावर हमारे पास आ जाएगी बच्चों, ये 2 आ गई, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे log 4 और 64 की फैक्टर बनाओ बच्चों। 64 के जब 4 से हम फैक्टर बनाएंगे, 4 16 4 4 एंड 4 1 4 की पावर 3 आ जाएगा। 64 की जगह हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये बच्चों बाय 1/3 लिखा हुआ है। 64 को हम लिखेंगे 4 की पावर 3 और बाय 1/3 लिख देंगे। 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये 2 बाय लिखा हुआ है, ठीक है। ये 25 का 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4, ये 3 और 3 कट गया, 4 की पावर 4 प्लस log 5 की पावर 2 टू द 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो 4 है ना ये स्टार्ट में आ जाएगा, log 4 की पावर 4 प्लस 4 log 5 की पावर 5 की पावर 5। अब बच्चों मैंने बताया था अगर बेस और एक्सपोनेंट इक्वल हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ये सारा हमारे पास बच्चों 1 के इक्वल होगा प्लस 4 और ये भी हमारा बच्चों 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, ये सारा 1 के इक्वल, ये 4 ये आ गया। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बच्चों, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5 आ गया। 6 पार्ट है हमारे पास log 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25 बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों उसी तरह log दोनों के सेम है, बेस सेम है, तो हम इसको बाय ले सकते हैं। लिखेंगे log 3 हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.25, 12 मल्टीप्लाई 0.25 बच्चों। ये हमारा हो जाएगा log 3 12 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, 25/100 हम इसको बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। कटिंग करेंगे 25 1 जार, 25 4 जार, 4 1 जार और 4 3 जार। ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा log 3 की पावर 3 हो गया। अब देखो बच्चों बेस और एक्सपोनेंट सेम है ना, ठीक है, तो ये सारा फाइनल हमारा बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। बच्चों इन तमाम को एक लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप दोनों के साथ लगा हुआ है ना, तो हमने एक लॉगरिथम की फॉर्म में हमने लिखना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट्स हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 log प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 3, ठीक है बच्चों। इनको हमने एक log की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जो स्टार्ट में होती है ना बच्चों, ये इसकी पावर बन जाती है, ठीक है। ये इसकी पावर बन, ये है log 25 बच्चों, ये log 25, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ये बच्चों 25 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है 25, इसको लाइन को दोबारा लिख लेते हैं बच्चों। इस लाइन को दोबारा लिखते हैं 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 3 बच्चों। ये मैंने बोला था कि ये जो स्टार्ट में आता है ये इसकी पावर बन जाती है। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों log 25 की पावर बन जाएगा 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में से log बेस है ना सेम है, तो log हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ला लगा रहे हैं ना log a प्लस log b, तो हमने log जब कॉमन लेता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 की पावर 1/2 प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये होगा 3 की पावर 2। जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब log सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा log 25 के फैक्टर बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 ऐसे लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9 log 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 1/2 मल्टीप्लाई 9, ये और ये कट गया बच्चों। ये हो जाएगा log
5 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा log 45। ये हमारे पास हो गया बच्चों log 45। ये हमारा सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमारे पास बच्चों ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। ठीक है बच्चों, ये अगर माइनस हो ना तो ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, ये लॉ है ना log a माइनस log b, तो इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में जब लिखेंगे log हो जाएगा a ओवर b, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, माइनस हो तो डिवाइड में हो जाता है बच्चों, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा log, एक दफ़ा ले लेंगे, ये हो जाएगा 9/1/3, डिवाइड हो गया ना 1/3। ठीक है बच्चों, ये थर्ड स्टेप में होता है, ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह बनेगा log 9 मल्टीप्लाई 3/1, तो हमारे पास हो जाएगा log 27 हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5 की पावर b की पावर 2 डॉट log a 5 की पावर 3, log 5 b की पावर 2 डॉट log a 5 की पावर 3 हो गया बच्चों। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, log b की पावर 2 बाय log 5 मल्टीप्लाई log 5 की पावर 3 बाय log a हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगा log b की पावर 2 बाय log 5, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 log 5 बाय log a हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये log 5 से कट गया बच्चों। ठीक है, तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log b की पावर 2 बाय log a बच्चों। ये पेज नंबर 32 पे एक लॉ है, पेज नंबर 32 पे एक लॉ है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 log b बाय log a, इसके आगे लिख देते हैं 3 2 6 बच्चों। ये पेज 32 पे लॉ ये है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log a की पावर b। ठीक है बच्चों, ये पेज 32 पे लॉ है, log b और log a हो, हम इस तरह फॉर्म में हो, डिफरेंट बेस है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं log a की पावर b, नीचे वाले के ऊपर हम ये ऊपर वाला लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर y। ठीक है बच्चों, ये जो स्टार्ट में ये इसकी पावर बन जाएगी, ये हो जाएगा log 3x की पावर 2, जो स्टार्ट में ये इसकी पावर बन जाएगी, प्लस log 3 की पावर y। ठीक है, अब देखो इनकी बेस एक जैसी है ना, log 3, तो हमने log 3 एक तरह का कॉमन ले लेना है, अप्लाई करना है log का log, वही log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये log 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई y, तो हम सीधा लिखेंगे log 3 इंटू पावर है x स्क्वायर y, इसका ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हो log 3x स्क्वायर y। ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। इसमें भी बच्चों उसी तरह ही है, ये जो 4 है इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा log बेस 5 और x की पावर 4 माइनस log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर, ठीक है, ये z हो गया। अब इनकी देखो जरा बेस एक जैसी है, log 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5, ये हो जाएगा x4, ये माइनस है, ये डिवाइड में आ जाएगा बाय 5, और ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, z, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल
log 5 इसके ऊपर हो जाएगा x4z/y। ठीक है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट आ गया। 6 पार्ट है 2ln a 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। ठीक है बच्चों, वहाँ log था, यहाँ पे ln है। ठीक है, चीज़ वही है, मेथड वही है, तरीकाकार भी वही है बच्चों। ठीक है, अब ये 2 इसके ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा ln a की पावर 2 हो गया, ln b की पावर 3 हो गया, माइनस ln c की पावर 4 हो गया। ठीक है, बेस सेम है, ln तो हमने एक दफ़ा लिखना है ln, ये a स्क्वायर प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b3, और ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा c पावर 4। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लेंगे ln a टू b3 बाय c की पावर 4, a टू b3 बाय c4। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है बच्चों, अब लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाते हुए हमने इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऑपोजिट है, ये क्वेश्चन इसके ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्रेस द फॉलोइंग using laws of logarithm ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 11/5 ठीक है बच्चों, अब हमने log अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये ला लगेगा log a/b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log a माइनस log b। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा। सिंपल, ये हो जाएगा log 11 माइनस log 5, log 11 माइनस log 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बच्चों log 5 और एक्सपोनेंट है a6 अंडर रूट, a8 a6 और आगे आ गया अंडर रूट आ गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने इसकी अंडर रूट ख़त्म करना है। ये हो जाएगा log 5 8 a6 की पावर हो जाएगी 1/2, a6 की पावर हो जाएगी 1/2। अब 1/2 जो बच्चों log के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है, पावर होती है स्टार्ट में, ये हो जाएगा 1/2 log 8 a6, 1/2 log 8 a6 हो गया। ठीक है, ये बेस इसकी 5 है ना, ये 5 1/2 बाहर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log 5 की पावर 8 प्लस log 5 a की पावर 6 हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log 5, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस ये हमारे पास जो पावर है इसकी बच्चों a, ये जो 6 से स्टार्ट में आ जाएगा 6 log 5 की पावर a, 6 log 5 की पावर a आ गया बच्चों। अब 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये पहले इसकी 3 शुरू में आ जाएगी, ये पावर 3 शुरू में आएगी, 3 log 5 की पावर 2 प्लस 6 log 5 की पावर a। अब बच्चों जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 log 5 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 6/2 log 5 की पावर a, 6/2 log 5 की पावर a हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी। इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 3 6, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 और 2 3, इधर आगे लिख देते हैं 3/2 log 5 की पावर 2 प्लस 3 log
ए की 5 की पावर ए बच्चों, इसका हमारा आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट है बच्चों एल एन ए स्केयर बी ओवर सी। ठीक है, वही लॉग का ला लगाएंगे बच्चों हमने, ये हो जाएगा एल एन ए स्केयर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस एल एन बी, और ये डिवाइड में है तो माइनस एल एन सी हो गया, माइनस एल एन सी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करना है, ये जो पावर है बच्चों ये स्टार्ट में आ जाएगी, इसकी जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, हमारे पास होगा 2 एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 4, बहुत आसान से है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, लॉग ये बेस है, आपको ये समझ आएगा तो फिर अगले वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। एक्स वाई ओवर जी और ये जेड है, और होल पावर बच्चों 1/9 है, होल पावर 1/9 है, एक्स वाई ओवर जी होल पावर 9। तो बच्चों ये होल पावर है ना, ये स्टार्ट में, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, होल जो पावर है ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 1/9, पहले बाय लिख दो, लॉग एक्स वाई बाय जी, ये हमारे पास हो जाएगा 1/9। अब लॉग अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ये 1/9 बाय प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, ये दोनों मल्टीप्लाई होते प्लस लगा दिया, और ये नीचे वाला डिवाइड होता है इसलिए हमने इसको माइनस लगा दिया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एल एन 16x³ √3, एल एन 16x³ √3 आ गया बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं एल एन 16x³ पावर 1/3 हो गया, अंडर रूट ख़त्म करेंगे, जो लिखा हो वही होता है, अगर पावर 3 लिखे हो तो 1/3, पावर 5 लिखे हो तो 1/5, अगर कुछ ना लिखा हो तो 1/2 हो जाता है। अब ये जो पावर है बच्चों से स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा एल एन 1/3 एल एन 16x की पावर 3, 16x की पावर। अब 16 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 4 डॉट x की पावर 3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 तो बाय रहेगा ना, ये हो जाएगा एल एन 2 की पावर 4 प्लस एल एन एक्स की पावर 3, ये 3 है, सॉरी ये है बच्चों, ये 1/3, ये भी 1/3, 1/3, ये 4 शुरू में आएगा, 4 एल एन 2 प्लस 3 एल एन एक्स प्लस 3 एल एन एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 एल एन 2 प्लस 3/3 एल एन एक्स, 3/3 एल एन एक्स, 3 से कट गया तो फाइनल आंसर 4/3 एल एन 2 प्लस एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है हमारे पास log 2 into 1 minus a over b whole power 5, 1 minus a over b whole power 5 हो गया बच्चों। इसमें हमने ये करना है कि ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगा एल एन 2 1 माइनस ए माइनस एल एन बी, एल एन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें बच्चों वैल्यूज हम एक्स की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन में बच्चों हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 ये हैं बच्चों, और 2 पार्ट ये हैं, 6 पार्ट हमने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट इसमें से भी आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 2
प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, एक तो पता होना चाहिए जिसकी बेस कुछ ही हो ना बच्चों, उसकी बेस होती है 10। हम इसको लिख सकते हैं log, ये बेस होगी 10, 2 प्लस log इसकी बेस कुछ नहीं है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेस एक जैसी है ना, ठीक है, बेस एक जैसी है तो हम जब इसमें से log का लॉ अप्लाई करते हैं, जो चीज़ प्लस हो रही हो तो वो उनके बीच में मल्टीप्लाई है, 2x हो जाएगा, 2 इंटू 2x, 2x। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2x हो गया इज इक्वल टू 1। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है कि जब हम log हटाते हैं तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाती है। हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, 10 की पावर 1, या फिर हम इसको कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 10 की इक्वल होता है ना, 10 इज इक्वल टू 2x, और 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 10 ओवर 2 इज इक्वल टू x, 2 1 ज़र और 2 5 ज़र। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। सेकेंड फॉर्म पार्ट है log 2 की पावर x प्लस log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 5। बच्चों सेम उसी तरह इनकी भी बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू 8, x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 8x इज इक्वल टू 5। बच्चों अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है कि log हटाते हैं तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाती है। ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होती है और log हटा देते हैं। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 8x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x। बच्चों अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 32 बाई 8 इज इक्वल टू x, 8 1 ज़र 8 4 ज़र, 4 इज इक्वल टू x, या सीधा कर लो x इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान से हैं, लेकिन ये चीज़ समझ आएगी तो फिर आगे एक्सरसाइज आपको समझ आती रहेगी। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। बच्चों इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है 81। अब 81 के हमने फैक्टर बनाने हैं बच्चों। 81 के जब 3 से फैक्टर बनाएंगे तो 3 3 3 एंड 3 4 टाइम आ जाएंगे, पावर x इस तरह बनाएंगे ना 81 के फैक्टर। ठीक है, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार आगे बच्चों। अब 243 के भी फैक्टर बनाएंगे, 3 से देखो 3 8 ज़ार और 3 1 ज़ार, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 टाइम इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया। ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 4 और बाहर x हो जाएगा, 3 की पावर 5 और बाहर हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं 3 की पावर 4x, 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 10। अब यहाँ पे देखो बच्चों इनकी बेस सेम है ना, इनकी बेस सेम है, 3 3 की इक्वल है तो पावर को हम पावर की इक्वल लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 5x प्लस 10, पावर x इक्वल टू 5x प्लस 10। ये 4x को इधर ले जाओ और 10 को हम इस साइड पे हम ले आते हैं। ठीक है, 10 को हम इस साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा -10, 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू -10। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27।
1/27, ठीक है बच्चों, 1/27। अब 27 के फैक्टर बनाएंगे 3 से तो 3 आएगा, 1 3 3 और 3 आ गया बच्चों, x माइनस 6, इसके आएंगे 3 3 और 3 आ गया। यहाँ बच्चों हम इसको लिखेंगे 1/3 लिखे ना, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, 1/3 की पावर 3। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा, 3 की पावर क्या बन जाएगा, -3 बन गया, ठीक है, 3 की पावर -3, क्योंकि 3 नीचे है ना, जब इसको रिवर्स करेंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3x, ठीक है, और प्लस 18। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x प्लस 18। अब देखो बच्चों बेस सेम है ना इसकी, 3 3 की इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस 18 किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो गया। अब नहीं यहाँ पे हमने कहा देना है 18 और ये 3 इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा और 3x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 15/3 इज इक्वल टू x, तो 3 1 और 3 5, तो फाइनल आंसर हमारा बच्चों आ जाएगा 5। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों, जिसकी बेस क्वेश्चन होती है तो हम उसको बेस 10 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों वो होती है इसमें log हटा दिया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x माइनस 10, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जब log हटाएंगे तो इसकी पावर को और इसको रिप्लेस कर देते हैं इनको, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब जब -10 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, 100 + 10 इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 110/5 इज इक्वल टू x। 110 को बच्चों 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 ज़ा 10, 1 और ये 0 कैरी उतार लिया नीचे, तो 5 2 ज़ा 10, 22। ये हम इसको कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 22। फाइनल आंसर बच्चों आएगा x इज इक्वल टू 22, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारे पास बच्चों, log बेस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों हम यहाँ log का लॉ अप्लाई करेंगे, log a माइनस log b, जब दोनों के बीच में माइनस आए तो log 2 कॉमन ले लेंगे ना, मतलब एक तरह का ये हो जाएगा log 2 और a ओवर b हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस है तो डिवाइड हो जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा log 2 के हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये समझो इसकी पावर है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेस है ना, ये इन दोनों की पावर चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 4, ठीक है बच्चों, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, ये उधर चलेगा और ये इधर चलेगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 4 हो गया बच्चों। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 4। अब हम इनको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x इधर ले आएंगे और ये 4 उधर चला जाएगा, 4x, ये x लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा और 16 राइट साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 1x 3x इज इक्वल टू 17। और बच्चों x की वैल्यू आ गई 17/3, 17/3। ये मिक्स नंबर में चेंज हो सकते हैं, देखो 3 5 15, 7 1 5 2, ये 5 4 2/3,
x इक्वल टू 5 होल 2/3 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है, इस पे बच्चों स्टार लगा दें। एवोल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे बच्चों लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। ये 1, 2 और 3 और 4 ये 4 के 4 पार्ट है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट लाजमी पेपर में आ जाता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना। पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो लेकिन इन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। मैंने क्या बोला है बच्चों, इसको आपने स्टार लगा लेना है और विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल सॉल्व करना है हमने, ठीक है। पहला स्टेप हमने ये करना है बच्चों, इसको हम इस क्वेश्चन को x की इक्वल रखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने x की इक्वल रखना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को हमने x की इक्वल रखना है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हमने बच्चों x के इक्वल रख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप आएगा बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग ले लेना है इससे पहले और इससे पहले भी लॉग ले लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ x, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। लॉग लिखे तो ये हमने पूरी वैल्यू बच्चों लिख देनी है, पूरी की पूरी वैल्यू हमने लिख देनी है, ठीक है। अब लॉग को अप्लाई करेंगे। जब हमने लॉग को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये इसमें ये होता है कि जो प्लस मल्टीप्लाई वो प्लस में चेंज हो जाता है और जो डिवाइड है माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा जब लॉग अप्लाई करेंगे, और जो डिवाइड वाली है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। वो माइनस लॉग ही हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग 3.68, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और लॉग लगाना है हमने। देखो यहाँ लॉग नहीं था ना, लॉग अप्लाई करें। लॉग दिस वैल्यू प्लस लॉग दिस वैल्यू 4.21 और ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 5.234, ठीक है बच्चों। अब लॉग हर एक के साथ अप्लाई किया, लॉग दिस प्लस लॉग दिस, मल्टीप्लाई प्लस में हो गया और डिवाइड वाला माइनस में हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इनके लॉग लेने हैं बच्चों, लॉग टेबल से लेने हैं, ठीक है। अब हमने पहले देखना है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है ना, तो 1 माइनस 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगा। इसमें भी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले क्या है एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पीछे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखाया ना, ये भी पॉइंट से पहले एक डिजिट है बच्चों तो एक डिजिट है ना, तो 1 माइनस 1 0, इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगा। अब लॉग टेबल में बच्चों 36 को हमने 8 में देखना है, यहाँ पे 42 को 1 में देखना है और 52 को 3 में देखना है, ठीक है। और डिफरेंस 4 देखना है हमने फिर। तो चलते हैं बच्चों, डायरेक्ट मैं आपको करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले का कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब 36 को 6 में जब देखा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5658, ठीक है। 5658 आया। ये पॉइंट लगा के कैरेक्टरिस्टिक 0 लगा दिया ना हमने, ठीक है। पॉइंट लगा के कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। नेक्स्ट था बच्चों 4.21, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आया था, ये लिख दिया था 0। और 42 को 1 में जब देखा तो टेबल में तो 6243 आ गया। 42 को 1 में देखा, नेक्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया बच्चों उसमें भी, और 52 को 3 में देखा और डिफरेंस 4 तो पॉइंट आया 7187, ठीक है। 0.7187, ये 87 है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में बच्चों इनको सॉल्व कर लें, दिस और दिस इनको दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू 0.4714। अब बच्चों यहाँ पे आपने एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। पहले लॉग लिया था, अब हमने एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इससे पहले भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इससे भी हमने एंटी लॉग ले लेना है, इससे पहले भी एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग बच्चों कट जाते हैं तो इसका हमने एंटी लॉग लेना है। जब हमने एंटी लॉग लेना होता है बच्चों, आप 47 को 1 में देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। जब बच्चों 47 को 1 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2958 और डिफरेंस 4 देखेंगे तो हमें 3 ऐड हो जाएगा, 8 और 3 1, 5 और 1 6 और ये 2961। 0.47 को 1 में देखा है पहले बच्चों, एंटी लॉग टेबल में 0.47 को 1 में देखा है और डिफरेंस 4 देख लिया तो 2961 आ गया। हमने यहाँ पे लिखना है बच्चों 2961, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे 0 है ना, इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करेगा, यहाँ ही हमने पॉइंट लगाना है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर।
फाइनल आंसर आज का हमारे पास बच्चों 2.961, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये था हमारे बच्चों फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसको भी बच्चों पहले हम लेट एक्स कर देंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू पूरे क्वेश्चन को एक्स की इक्वल हमने लिख देना है। फिर हमने ले लेना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड हमने ले लेना है बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब बच्चों हमने लॉग अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा लॉग 2.11 और प्लस लॉग 2.397 हो गया बच्चों। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, पॉइंट से पहले एक डिजिट है ना, 1 है तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स का 0 हो जाएगा बच्चों। और 46 को 7 में देखेंगे टेबल में, 46 को जब 7 में देखेंगे हमारा आंसर आएगा 6693। ये पॉइंट लगा के करेक्टरिस्टिक्स 0 कर दिया। अब बच्चों इसका भी पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 हो जाएगा। 21 को 1 में देखेंगे लॉग टेबल में, 21 को जब 1 में देखेंगे तो 3243 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट के बाद लिख दिया है। इसका भी बच्चों पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 - 1 0, करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, इसका भी 0 हो गया। 23 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस 7 देख लेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 3797। ये आप कैलकुलेटर से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो बच्चों, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखो log 4.67 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आपने फाइंड करनी है तो यही आंसर आ जाएगा। इन सब को बच्चों सॉल्व कर लेंगे, 1.3733 आ गया। अब हमने आखिरी स्टेप में आगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इससे पहले भी एंटी लॉग ले लेंगे और बच्चों इससे पहले भी एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग बच्चों यहाँ पे इसका देखते हैं, 37 को हमने 3 में देखना है, 37 को एंटी लॉग जो होता है वो हमारा पॉइंट से बाद वाले डिजिट देखा जाता है। ठीक है, जो पॉइंट से बाद वाला डिजिट है उसको हमने देखना है। तो पॉइंट से बाद वाला डिजिट क्या है हमारे पास 37। ठीक है, ये हम इसको देखेंगे, 37 को हमने 3 में देखना है बच्चों। जब 37 को 3 में देखा तो 2360 आया और डिफरेंस 3 देखेंगे हम तो हमारे पास 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2362 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखना है 2362, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और पॉइंट से पहले बच्चों 1 डिजिट है ना तो इसमें रेफरेंस पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 23.62 बच्चों, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। वही चीज़ पहले हमने बच्चों इसको x की को रखना है, हमने कर देना लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। फिर बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इससे पहले भी लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बच्चों इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है बच्चों, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने लॉग अप्लाई करना है, ये हो जाएगा लॉग 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3 बच्चों। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। ये बच्चों 2 हमने ऐसे लिख देना है। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है ना, तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब 20 को हमने 4 में देखना है और डिफरेंस फिर 6 में देखना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3109 प्लस, अब पॉइंट से पहले बच्चों एक डिजिट है तो 1 - 1 0 हो गया करेक्टरिस्टिक। 24 को 1 में देखेंगे और डिफरेंस 2 देखेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3824। पॉइंट से पहले बच्चों 3 डी है 1 2 3, तो 3 - 1 2, ये करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। 75 को 4 में देखेंगे और फिर डिफरेंस 3 में देखेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 8775। ठीक है बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2.6218। इसको हमने बच्चों ऐसे ही लिखना है 0.3824 और 2.8775। इन दोनों को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1267। यहाँ तक बच्चों आ गया log x, ये सॉल्व हो गया। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बच्चों बोथ साइड में हमने एंटी लॉग ले लेने। इससे पहले भी लेंगे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x और एंटी लॉग ये वैल्यू लिख देंगे 0.1267, 0.1267 हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग ये कट गया बच्चों, x इज इक्वल टू, अब बच्चों एंटी लॉग में 0.12 को 6 में देखेंगे। 0.12 को जब हमने 6 में देखा तो हमारे पास आया 1337 और रेफरेंस देखा, डिफरेंस देखा 7, तो वो 2 आ गया। 12 को 6 में देखना है और जो फिर आगे ये है इसको आगे लिखना है जो मेन डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, मेन डिफरेंस 7 देखना है तो वो 2 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे 1339, ये बच्चों हमारा प्लेसिंग पॉइंट आ गया। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट से पहले क्या हमारे पास बच्चों 0 है ना, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे रहेगा, रेफरेंस पॉइंट है यहाँ भी रहेगा। फाइनल आंसर आएगा 1.339 बच्चों, 1.339 हमारे पास। ये बच्चों पार्ट नंबर 3 था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है, (9.364) मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है बच्चों, इसको भी लॉग टेबल से सॉल्व करना है हमने, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टेप वही करना है, लेट क्या करेंगे हमने बच्चों, लेट x इज इक्वल टू, हम इस पूरे को x की को लिखेंगे 9.364, इसको इस तरह लिख दो, पावर 1/3 कर दो, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, लॉग बच्चों लिखना है और इसको ऐसे ही लिख देना है 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों। अब हमने log अप्लाई करना है, ये हो जाएगा log 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, प्लस log 21.64 माइनस log 3.21 बच्चों। अब ये पावर है बच्चों शुरू में आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, 1/3 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है। अब देखो पॉइंट से पहले बच्चों एक डिजिट है ना, तो 1 है तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 हो जाएगा। 93 को बच्चों 6 में देखेंगे और मीन डिफरेंस हमने फिर 4 देखना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9715। अब बच्चों 21 को हमने 6 में देखना है, 20 पहले देखो ना, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है ना, 2 - 1 1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। 21 को 6 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 4 देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3353। आप डायरेक्ट बच्चों कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा।
32 को 1 में देखेंगे लॉग टेबल में, तो हमारे पास आंसर आएगा 5065। ये बच्चों 3 से डिवाइड होगा, इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है, 0.3238, इसको ऐसे ही लिख दो 1.3353 माइनस 0.5065। बच्चे इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1526। आप करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम बच्चों एंटी लॉग ले लेना बोथ साइड, ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स और एंटी लॉग 1.1526। ये कट गया बच्चों। एंटी लॉग में हमने बच्चों पॉइंट वाली बात वाली देखते हैं, 15 को 2 में देखना है, 15 को 2 में देखा तो ये आएगा 1419 और मीन डिफरेंस 6 देखेंगे तो वो 2 आएगा, ये होगा 1421। ये प्लेसिंग पॉइंट बच्चों यहाँ पे होता है और हमारा पॉइंट से पहले 1 डिजिट है ना, 1 है तो एक डिजिट ऐड हो जाएगा, यहाँ से आगे चला जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 14.21। इसका बच्चों फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 14.21। ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बच्चों, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a over a naught। ठीक है, if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of earthquake। तो बच्चों हमने earthquake का हमने इसमें मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, इसका हमने मैग्नीट्यूड हमने इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखें बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने ये सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम थोड़ा सा लिख देते हैं, द फार्मूला टू मेजर, आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, हमें फार्मूला क्या गिवन है, ये हमें फार्मूला गिवन है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला गिवन है m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट, a ओवर a नॉट। बच्चों ये हमें गिवन है, a ओवर a नॉट, ये हमें गिवन है। अब हमने बच्चों इसकी वैल्यू डाल देनी है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देनी है जो हमें गिवन है। ये होगा m इज इक्वल टू log 10, a की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है, a की वैल्यू है 10,000, a की वैल्यू है 10,000, ये हमारे पास आ गया 10,000 और a नॉट की वैल्यू हमारे पास बच्चों 10 है, इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों ये 10 है, ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे m इज इक्वल टू log 10, ये एक जीरो से कट गई तो ये हमारे पास बच्चों आ गया 1 ठीक है 1000 आ गया, क्या आ गया 1000 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू log 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है बच्चों, 10,000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी, 3 log 10 की पावर 10 हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू 3, आपको पता है बच्चों ये बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो ये 1 की इक्वल होता है, तो ये सारा हमारा बच्चों 1 की इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसका 3 आ गया। मैग्नीट्यूड हमारे पास बच्चों क्या आ गया इसका, ये 3 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। ठीक है, अब्दुल्ला ने 1 लाख सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और 5% उसने इंटरेस्ट लिया ना, ठीक है, ऊपर पर एनम एक साल में के लिए, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर इज रुपीज़ वाई, कि T ईयर्स में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है Y रुपीज़ होगी ना। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इंटू टी की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने ईयर्स में बच्चों इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, कितनी ईयर्स में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। अब्दुल्ला
इन्वेस्टेड ₹1,00,000, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह करना है आपने, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से आप करेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, आपको आसान लगेगा। तो इसमें बच्चों हमारे इक्वेशन जो गिवन है हमारी, y इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, 1,00,000 इंटू 1.05 की पावर t। ठीक है, t की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, t की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये की गई है, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने ईयर्स में उसकी वैल्यू जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बच्चों डबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ना, y क्या था हमारे पास, 1,00,000 था ना। ठीक है, तो 2y क्या हो जाएगा, 2,00,000। ठीक है, 2y किसकी को होगा बच्चों, 2,00,000। ठीक है, कितने ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देना है, 2y इज इक्वल टू, ये हमने ऐसे ही लिख देना है 1.05 की पावर t। अब y की वैल्यू, 2y की वैल्यू डाल दो इस तरह, 2,00,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.05 की पावर t। ठीक है, हमने देखना है कितने ईयर्स में उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको डबल कर दिया, इसकी वैल्यूज को डबल कर दी और फिर टाइम हमारा निकल जाएगा। ये देखो बच्चों, ये 0 हमारी इससे कट गई, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर t। 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर हमारे पास t आ गया। ठीक है, अब हमने बच्चों टेकिंग लॉग ले लेना बोथ साइड पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इधर भी ले लेंगे लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1.05 की पावर t हो गया बच्चों। लॉग 2 इज इक्वल टू t स्टार्ट में आ जाएगा t लॉग 1.05, लॉग 1.05। बच्चों लॉग 2 जो है हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, चाहे टेबल से, ये आएगा 0.3010, और log 1.05 हमारा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.0212। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिवाइड कर देंगे, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू t। जब हम बच्चों इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.70। 14.70 हम इसको इस तरह लिखते हैं, t इज इक्वल टू 14 ईयर्स 7 मंथ, 14 ईयर्स 7 मंथ। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97, टेम्परेचर 3% डिक्रीज होता है, हाइकिंग ऊपर की तरफ जाती है ना। फॉर एवरी 100 मीटर, जितना 100 मीटर ऊपर जाती है तो टेम्परेचर 3% डिक्रीज हो जाता है। मीटर गेन इन एल्टीट्यूड्स, द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड। यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 H/100, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड H 500। उसका टेम्परेचर हमने फाइंड करना है एल्टीट्यूड 500 पे बच्चों, हमने उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है, T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 H/100। H/100 हमें ये गिवन है बच्चों।
यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू हमें गिवन है, पुट h इज इक्वल टू 500। h की वैल्यू बच्चों गिवन है, हम 500 पुट करेंगे, बाकी हम ऐसे ही लिखेंगे। और टी आई इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास बच्चों, टी आई हमें गिवन है इनिशियल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड। ये दो हम वैल्यू पुट करेंगे। टी आई की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर ये 500 बाय 100। हाँ, इसमें बच्चों हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है 500 और t की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है। h की वैल्यू 500 और टी आई की वैल्यू बच्चों 20 पुट करनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, टी आई की वैल्यू 20 आ गई मल्टीप्लाई 0.97 और h की वैल्यू बच्चों हमने 500 पुट कर देनी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये बच्चों 2 0 से कट गई तो हमारे पास रह जाएगा 5। पावर कितनी रहेगी हमारे पास इसकी 5। 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5 होगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बच्चों, हमने अब टेकिंग लॉग हमने बोथ साइड ले लेना है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया ना उसी तरह हमने इसको लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब लॉग लेंगे तो हम बोथ साइड पे हम लिख देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 और ये हमारी इसकी पावर 5 है। इसकी पावर हमारे पास कितने हैं, ये 5 है बच्चों। अब लिखेंगे log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 की पावर 5। अब log अप्लाई करेंगे, log ये हो गया ना। अब ये जो पावर है बच्चों ये हमारी शुरू में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास प्लस 5 इंटू ये। अब हमने इनको log देखना है बच्चों, log 20। अब हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और हमने इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर से कर लें चाहे हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लें। हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। log 20 होता है हमारे पास बच्चों 1.3070 प्लस 5 हमने ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, -1.9868 इसका करेक्टरिस्टिक्स -1 आ गया ना। अब इसको हमने ऐसे लिखना है 1.3070 प्लस 5 ऐसे लिख दिया, इसको अलग अलग लिख दो -1 प्लस 0.9868। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास ये लाइन एक काट देते हैं, ये हमारे पास बच्चों हो गया 1.3070। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और प्लस ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4.934। इस सारे को हमने सॉल्व कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 6.2350। इन दोनों को प्लस कर दिया ना। ठीक है, और फिर हमने इसको इन दोनों को पहले प्लस किया फिर माइनस ये कर दिया। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.2350। अब बच्चों हमने ले लेना है, ये हमारे पास आ गया t आ गया ना। ठीक है, log t। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने बच्चों बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है, ये लिखेंगे एंटी लॉग इंटू log t और एंटी लॉग 1.2350। ये और ये कट गया बच्चों। अब हम इसका जब एंटी लागेंगे हमारे पास आंसर आएगा 17.18। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।